हेलो गाइस, दिस इज़ अमित। आज हम देखेंगे कि एक आईफोन 4S को आप कैसे ओपन कर सकते हो और दोबारा बंद कर सकते हो। इसमें कोई पार्ट्स अगर आपको चेंज करने हैं, जैसे मुझे ये कैमरा चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एप्पल का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी सर्विसिंग बहुत ही कॉस्टली होती है। इसके पार्ट्स एक बार तो आपको मिल जाएंगे, ओपन मार्केट में भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन आप इसके पार्ट्स को रिप्लेस कराने का जो सर्विस है, वो सर्विस का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एग्जॉर्बिटेंट। और आपको अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, जैसे कई सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो आप इसे घर पे कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ रिमूवल ऑफ द केस। इसके बाद आपको ये इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स लगेंगे। ये भी मैंने बाजू में आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसका क्या रेट है और कहाँ से आपको ख़रीद सकते हो आप। यहाँ से नहीं तो और भी कहीं से आप ख़रीद सकते हो, नॉट अ बिग डील। हर एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना, तो स्क्रू ड्राइवर में ऐसा अगर आपको दिख जाए तो दिस इज़ द मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट हमेशा ऐसे लगता है, यहाँ पे एकदम सामने लगता है मैग्नेट। और इसके ऊपर आप अभी पेंटालूप लेना चाहिए, यानी पेंटागन के जैसा होता है वो पेंटागन, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इट्स अ पेंटागन। और आईफोन 4S के लिए आपको पेंटागन 0.8 वाला स्क्रू लगता है। तो आप इसे लीजिए और देखिए, ये अपने आप ही लग जाता है, इसमें मैग्नेट है। ओके, सो इसे लीजिए और ये जो नीचे के दो स्क्रूज आप देख पा रहे हो, इन्हें आपको निकाल लेना है। ओके, सो लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिए, मैग्नेट होने का ये फ़ायदा होता है कि वो गिरेंगे नहीं इधर उधर, एंड यू कैन कीप देम। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि केस में ही आप रखिए, तो संभाल के रहेंगे वो। ओके, ये भी आप निकाल लीजिए। ओके, उसके बाद ये जो है ना, ये सिर्फ बैक कवर जो है, ये ऐसे स्लाइड करके निकल जाता है। ओके, सो जस्ट स्लाइड इट, ये ऐसे निकल जाएगा। इतना ही निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में इसे सिर्फ ऐसे उठा लीजिए यहाँ से। ओके, तो ये निकल जाएगा। तो पहले स्लाइड और फिर यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये कैसे फिट होता है दोस्तों, ये जो हिंजेस है ना इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे हिंजेस इसमें लगते हैं। और ये वाला जो है ना, ये अल्टीमेट हिंज है, जिससे ये पूरी तरह से, अगर आप ऐसे आप स्लाइड करके, ये वाला अगर स्लाइड होके अंदर धंस गया तो फिर ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए स्लाइड हमेशा नीचे से ऊपर करते हैं, क्योंकि नीचे ऐसा कोई हिंज नहीं है। जो अल्टीमेट हिंज है ये इसका ऊपर है, इसके वजह से आपको नीचे से ऊपर स्लाइड करना होता है। ओके, अब देखिए, आप ये बैटरी होती है, तो इसे आप निकाल सकते हो इफ़ यू वांट। तो निकालने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई अब इतना प्रेसिजन वाला स्क्रू ड्राइवर देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटा मोटा स्क्रू ड्राइवर, मैंने इसका भी लिंक आपको बाजू में दे दिया है। तो ये टाइप का अगर कोई आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, जो चीज़ें ख़राब हो सकती है, वो चीज़ें आप थोड़ी सस्ती लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो बिल्कुल ही प्रिसाइज़ होती है, जैसे ये वाला है, तो इसका पॉइंट बहुत ही प्रिसाइज़ है, तो काम हो गया तो मैं इसे दोबारा रख दूंगा, बिल्कुल ही इससे डैमेज नहीं करना है। ओके, तो अब इसे लेंगे और इससे आप, बहुत ही सिंपल सी एक बात है, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। आई फॉरगॉट दैट, और इसका मैग्नेट ख़राब हो चुका है, पार्डन मी फॉर दैट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज फिलिप्स स्क्रूज। फिलिप्स स्क्रूज का मतलब होता है प्लस आकार में होते हैं ये लोग। कैन यू सी, ये प्लस आकार में है, तो ये है फिलिप्स स्क्रूज। तो चलिए इसमें देखते हैं अभी प्लस आकार के कौन से हैं। ये जो पीएच वाले हैं ना, ये सारे प्लस आकार वाले हैं। पीएच यानी फिलिप्स। तो फिलिप्स मुझे मेरे ख्याल से ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। तो मैं फिलिप्स 00 लेता हूँ। ओके, और इसे हम लोग ओपन करते हैं। इसे भी छोटा लगेगा, तो फिलिप्स 000 लेता हूं मैं। हाँ, ये लग गया।
तो मोबाइल में अगर लगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये लग चुका है। ठीक है, स्क्रूज आप अलग अलग रखिएगा। जैसे ये छोटे वाले स्क्रूज, ये देखिए ये थे पेंटालूप स्क्रूज, और फिलिप्स स्क्रूज उसके बाद में मैंने रखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। हो सके तो इस केस में ही आप अरेंज करके रख लीजिए कि ये यहाँ पे निकले थे और ये यहाँ से निकले थे नीचे से। ओके, ठीक है। चलिए अब इसे ओपन करना है, तो ओपन, इसका मैग्नेट ख़राब है इसलिए मैं इसी में लगा लेता हूँ। ये बिट्स रिप्लेसेबल है, ये वाले बिट्स भी आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना, इसको आराम से बिल्कुल निकाल लेना है। तो ये और ये भी निकालने से पहले एक छोटा सा एक यहाँ पे है, इसे पहले आप निकाल लीजिए। दिस इज जस्ट अ कनेक्टर। ओके, इसे निकाल लीजिए और बाद में ये आराम से निकल जाना चाहिए। निकल रहा है क्या? ओके, शायद ये नहीं निकलता है, आप बैटरी ही निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो ये बैटरी आप पहले, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं, और इस बैटरी को मैं धीरे से निकाल लेता हूँ। हमेशा दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप पहले बैटरी निकाल लीजिए। देखिए बैटरी के साथ ये भी निकल गया, क्योंकि क्या है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहता था। ये अगर मुड़ गया तो आपसे होगा नहीं इसे वापस ठीक करना, खामखा आप पैसे वेस्ट करोगे। तो बेटर ऐसा है कि बैटरी निकाल लीजिए, उसके फोर्स से ये निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द बैटरी स्लॉट। इसमें हो सकता है कि ग्लू चिपका हो, मैंने एक दो बार खोला है तो इसलिए ये ग्लू इसका इतना ताकतवर नहीं है। नहीं तो आप जब फर्स्ट टाइम निकालोगे तो ग्लू इसका बहुत ताकतवर होता है, इसलिए इन्होंने ये दिया है, तो ताकि इससे आप निकालो बैटरी। ओके, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मेरी बहुत इजीली निकल गई, क्योंकि आई हैड डन इट कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर। तो हमें अब ये वाला चेंज करना है दोस्तों। ये है इसका बैक कैमरा। तो बैक कैमरा निकालने के लिए एक फिलिप्स स्क्रू, दूसरा फिलिप्स स्क्रू निकालना पड़ेगा, तीसरा फिलिप्स स्क्रू निकालना पड़ेगा, और फिर ये छोटा सा एक फिलिप्स स्क्रू भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो छोटा है ना, ये आपका 000 वाला है, PH000। तो वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। ओके, और हमारे आदत के अनुसार हम इसे केस में ही रखेंगे, और जहाँ से निकाला वहीं पे रखेंगे। तो हम केस में यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहीं से हमने निकाला था। और अभी थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, फिलिप्स वाला। बड़ा इसलिए लेना है क्योंकि छोटे पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, जितना काम है उसका बस उतना ही यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो अब ये थोड़ा बड़ा है तो बड़े से ही निकालो, छोटा खर्च मत करो इसके लिए। और ये आप उसी जगह पे ठीक से रख दीजिए, और ये भी आप निकाल लीजिए। ये भी ऐसे आराम से रखिए उसी जगह पे। और अब ये फिलिप्स स्क्रू, ये एक्चुअली 000 वाला था, तो PH000। अगर सही स्क्रू में सही आपने बेल्ट लगाया तो वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आपने गलत लगाया तो फिर वो निकलेगा ही नहीं। ओके, देखिए हर एक स्क्रू में यहाँ पे थोड़ी सी इंक लगी रहेगी। इंक का मतलब कि ये आईफोन को बताने के लिए, यानी एप्पल कंपनी को बताने के लिए होता है कि ये किसी ने आपके मर्ज़ी के बिना इसे खोला है, तो इसकी वारंटी वॉइड हो गई जैसे ही मैंने इसे खोला। ओके, सो नो प्रॉब्लम। वैसे भी आईफोन की वारंटी में भी अगर आप चेंज करो तो वारंटी हार्डली 1 आध साल ही होती होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट मेरा तो डेफिनेटली काफ़ी पुराना आईफोन है। ओके, तो अब इसे हमें लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने का सिंपल तरीका है, देखिए इस यहाँ पे हिंजेस हैं, तो ये हिंजेस पहले निकलने चाहिए। तो पहले तो ऐसे इधर निकाल लीजिए, उसके बाद में अब ये फ्री हो गया, एक हिंज यहाँ पे है, तो इसे ऐसे ऊपर के ऊपर ही निकाल, अरे अब नहीं आएगा, तो पहले इधर से निकालिए, फिर इसे थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए अगर हो सके तो।
ये अगर मुड़ जाए गलत तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो इसे धीरे से लिफ्ट कीजिए जहाँ तक हो सके। लिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से लिफ्ट हो पा रहा है क्या? यहाँ पे एक हिंज अटका हुआ है सिर्फ। हाँ, अब निकल गया। ये पहले मैंने ऐसे निकाल के ऊपर रख दिया और बाद में अब इसे अब निकाल रहा हूँ, तो अब निकल जाएगा। ये वाला बहुत तकलीफ़ दे रहा था मुझे। ओके, ये मैंने दोबारा वैसे ही रख दिया यहाँ पे जैसे मैंने निकाला था। ओके, अभी बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी निकला हुआ ही है, लेकिन टू बी सेफ आपको पहले ये निकालना चाहिए। ओके, उसके बाद में आपको ये निकालना चाहिए। तो ये आपका कैमरा है, आपका कैमरा निकल गया। समझा? आप पहले ये निकालना है, बाद में ये कैमरा का कनेक्टर निकालना है, बाद में कैमरा तो अपने आप ही निकल जाएगा। यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह मुझे तो नहीं दिखा, आइडियली उन्होंने लगाना चाहिए था। ओके, नाउ वंस द बैटरी इज़ आउट आप इसके अलग अलग पार्ट्स देख सकते हो। तो इसमें से हमारा पार्ट अंडर डिस्कशन है कैमरा। तो कैमरा मैंने लेटर से रिप्लेस करना है और ये वाला कैमरा लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, कैमरा फंक्शन कैसे करता है? सबसे पहले तो ये उसका कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर में ये कनेक्टर बैठेगा। ओके, सो दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ मेल कनेक्टर एंड सॉरी दिस इज़ मेल कनेक्टर, दिस इज़ फीमेल कनेक्टर। और इसे आप कैमरा जैसा देखिए, दिस इज़ द बैक ऑफ द फ़ोन, राइट? तो कैमरा शुड बी फेसिंग दिस डायरेक्शन, राइट? तो ऐसा बैठा लीजिए और इसके बाद आपको ये लगाना है। जस्ट कीप इट ओवर हियर, मेल फीमेल कनेक्टर्स कनेक्ट कीजिए और आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है। सो इट विल गेट अटैच्ड। सो लेट मी शो इट टू यू इन ऑन कैमरा इफ इट इज़ पॉसिबल। मैंने सिर्फ इसे प्रेस किया, सो इट वेंट इनटू इट, तो वो फील होगा आपके उंगली को। ओके, दिस इज़ डन। नाउ आपको ये इस टाइप से ये सारी चीज़ें थी, जहाँ से मैंने निकाली मैंने केस में उसी जगह पे रखे। ये 2 स्क्रूज़ मैंने यहाँ से निकाले थे, ये मैंने यहाँ से निकाला था। ये दोनों पेंटलूप स्क्रूज़ नीचे थे और ये वाला मेन पार्ट है जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है दोस्तों, ये निकालते हुए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए रिजेस और हिंजेस कितने हैं। एक पकड़न यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे भी है, और इनके एंगल्स इस तरीके से बना के रखे हुए हैं कि इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू टेक इट आउट। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे निकालना है इसे। तो सबसे पहले ना, सबसे ट्रिकी वाला ये वाला है, क्योंकि ये जो कोना है ना दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं गया है, ऐसा जाके ऐसा अंदर भी गया है। तो ये मेन प्रॉब्लम है इसका। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यही ठीक से फिट बैठाना है। वो कहाँ बैठता है? वो यहाँ पे ये काला जो आपको दिख रहा है इसके अंदर बैठता है। और ये जो है ना, आप सिर्फ होल्स देखिए और ये होल्स स्क्रू के जो होल्स है इसके साथ आप मैच करा लीजिए। तो ये स्क्रू का होल यहाँ पे है और ये एक बार आप अंदर बैठा लीजिए, ये बैठ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाले जो हिंजेस है ये इसके अंदर जाने चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे बैठा लीजिए और बाद में इसको ऐसे ऑब्लिक डालिए। ठीक है, तो ये चला गया। अब अगर आप देखोगे तो ये हिलेगा भी नहीं। सो दिस इज़ परफेक्ट पोजीशन। होल के ऊपर होल आने चाहिए और अब धीरे से इन्हें लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये स्क्रू ड्राइवर में ये आपका मैग्नेट, तो इसे मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग है तो ये अंदर चला जाएगा और फिर ये होल्ड करेगा ऐसे। ठीक है, और अभी इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि स्क्रू कौन सा था ये। तो इसके जो स्क्रूज़ हैं, ये जो स्क्रूज़ हैं दीज आर फिलिप्स स्क्रूज़, और मेरे ख्याल से फिलिप्स 000 स्क्रूज़ है वो, फिलिप्स 000। तो मैं ये वाला लूँगा, फिलिप्स 000। ओके, सो जस्ट टेक इट लाइक दिस। इसमें मैग्नेट है, ये वाला जो हिस्सा है ये मैग्नेट होता है। तो ये ऐसे आ जाएगा, जस्ट पुट इट लाइक दिस। ये अब हिलेगा नहीं, देखिए गिरेगा नहीं। और ये लेके आप सीधे होल में इंसर्ट कर दीजिए और फिर
आप आराम से इसे मूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फाइन। तो ये एक बड़ा वाला था और ये एक दूसरा बड़ा वाला था। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक पेंट लगा होता है दोस्तों। ये पेंट एप्पल को ये बताता है कि मैंने सर्विस वॉइड किया है इसका। तो अभी एप्पल इसका मुझे सर्विस वारंटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आई हैव ओपन दिस पीस। कुछ और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं। तो अगर इस स्क्रू को मुझे निकालना है तो वो स्टिकर तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मुझे उस स्टिकर को पियर्स करके फिर स्क्रू को निकालना होता है। तो जैसे ही आप पियर्स करोगे वो बोलेंगे कि देखिए ये तो अब ओरिजिनल नहीं रहा, तो अभी वारंटी वॉइड हो गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ। वो स्टिकर सिर्फ उन्हीं के पास मिलते हैं। एप्पल वालों के पास एप्पल वाले स्टिकर्स मिलेंगे, सैमसंग वालों के पास सैमसंग के स्टिकर्स मिलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक उनका तरीका होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसके ऊपर भी कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लिया होगा। ठीक है, सो ये है। अभी एक छोटा सा स्क्रू और लगाना है यहाँ पे। बहुत ही छोटा सा स्क्रू है। और एक छोटा सा स्क्रू और, देखिए कितना छोटा साइज़ है इसका। सो कुछ नहीं, ये मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप सिर्फ इसे स्लाइड करके टॉप पे लेके आइए तो वो अपने आप ही बैठ जाएगा। और एक बार बैठ जाए तो उसके बाद फिर आप इसे सीधे सीधे इंसर्ट कर लीजिए। अगर ये आपका मैग्नेटिक नहीं है तो फिर एक सिंपल टेक्निक है दोस्तों, इसे यहाँ रखिए और इसे सिर्फ, अगर मैग्नेट नहीं है आपके पास तो भी इसे सिर्फ स्लाइड कीजिए इसके पास, इस होल के पास, और स्लाइड करते करते इसे अंदर धकेल दीजिए। जैसे ये ऐसा पड़ा हुआ है, अब इसे स्लाइड करते करते मुझे वहाँ तक लेके आना है और धकेल देना है छेद के अंदर। ओके, और इसके बाद फिर आप स्क्रू लगा लीजिए। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास मैग्नेट है तो मैं ये वैसे ही कर सकता हूँ। तो ये मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत नाजुक काम है, बिल्कुल आटे इसके ख़राब नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से आप करिए। ठीक है, सो दिस इज़ डन। आफ्टर दिस यू री इंस्टॉल द बैटरी। तो बैटरी आपको तो पता ही है कि ये बेस यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके अनुसार, और वैसे भी उसकी ब्रांडिंग ऐसे ही है। आप, ऐसा फ़ोन है आपका, आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको ब्रांडिंग देख के भी आप समझ पाओगे। ओके, सो ये जो है ये अब कनेक्टर्स कैसे लगाने हैं। तो कनेक्टर्स का बहुत सिंपल है दोस्तों। ये वाले वायर को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कनेक्टर को यहाँ रखिए और प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो वो कनेक्टर अपने आप ही हो जाएंगे और वायर अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, वायर ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। वायर का ज़्यादा मत देखिए, अगर वायर देखते रहोगे तो कनेक्टर फिट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ डन। वंस दिस इज़ डन, यहाँ पे भी दो वंस अगेन फिलिप्स वाले ही स्क्रूज हैं ये। देखिए, दिस इज कॉल्ड एज फिलिप्स 00 स्क्रू एंड दीज आर कॉल्ड एज 000 स्क्रूज। तो यहाँ पे भी 000 स्क्रूज लगेंगे, 2 000 है ना, एकदम माइक्रो। ओके, और फिलिप्स का मतलब है कि प्लस साइन होता है उसमें। ओके, सो वंस दिस इज डन, आपको सिर्फ ये बैक कवर लगाना है। तो बैक कवर में ये सारे हिंजेस होते हैं, ये 4 हिंजेस एक साइड, 4 हिंजेस दूसरे साइड, और ये वाला इसका मास्टर हिंज है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे अटक जाता है, तो ये वाला एक बार अटक गया इसमें, तो इसके बाद फिर ये खुलेगा नहीं। तो इसे पहले यहाँ रखिए, देख लीजिए कि सारे हिंजेस ठीक से लगे हैं या नहीं। ओके, सब लग गए। अभी सिर्फ इसे पुश कर दीजिए ऊपर से, तो मास्टर हिंज लग जाएगा। सो अब ये निकलेगा नहीं। और जस्ट टू पुट इट बैक इनटू प्लेस, यहाँ पे भी 2 पेंटालूप स्क्रूज हैं, तो इसके लिए हमें एक पेंटालूप वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा। सो लेट मी
पुल दैट आउट। पेंटालूप 0.8 लगेगा हमें। तो ये सितारे के जैसा होता है और 5 कोने होते हैं इसे, इसलिए इसे पेंटालूप कहते हैं। पेंटालूप के बीच में जो शेप बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेंटागन। पेंटागन में साइड्स होते हैं, पेंटालूप में यानी स्पाइक्स होते हैं। ओके, सो बेसिक ज्योमेट्री। तो इसे आप यहाँ ठीक से लगा सकते हो। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब देखिए ये निकलेगा नहीं, अब आप कितना भी पुश कीजिए वो निकलेगा नहीं। और ये काफ़ी बड़े स्क्रूज है तो दे रियली होल्ड इट इन प्लेस प्रॉपरली। काफ़ी लंबे स्क्रूज हैं। सो दिस इज़ हाउ यू ओपन एंड क्लोज योर iPhone 4S। अभी मोमेंट ऑफ ट्रुथ देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। तो एज यू कैन सी ये ठीक से चल रहा है, सो दैट इज़ फाइन। सो दिस इज़ हाउ यू ओपन एंड क्लोज योर iPhone। Until next time, this is Amit signing off. Jai Hind, Vande Mataram.